जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नीचे उतर चुके हैं वो किधर जाएंगे। गुजरांवाला शहर में आज एक बहस हो रही है, सियासी बहस हो रही है। हल्का है पीपी 63। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, अब सोचने वाली बात है उसमें जो बड़े बड़े रहनुमा हैं वो किधर जाएंगे। वो जो शेर है कि सुना है जो दिल से उतरते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि वो किधर जाते हैं। जो दिल से उतर जाते हैं, मैं ये सोचता हूँ फिर वो किधर जाते हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से नीचे उतर चुके हैं वो किधर जाएंगे। गुजरांवाला शहर में आज एक बहस हो रही है, सियासी बहस हो रही है। हल्का है पीपी 63। ये वो हल्का है जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब के भी नीचे थोड़ा सा आता है, और उस्मान इब्राहिम यानी ये शहरी हल्का है जो मिक्सर बन गया है, दो हल्कों के नीचे ये आता है। इसमें दोनों जो अरकान असम्बली हैं, दोनों जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जैसे उस्मान इब्राहिम साहब हैं या खुर्रम दस्तगीर खान साहब या बड़े खान साहब हैं, तो उनकी राय ली जाती है इस हल्के में टिकट देने के लिए। गुज़श्ता इलेक्शन में अशरफ अंसारी को जो टिकट मिली वो बड़े खान साहब के कहने पर मिली। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस हल्के में अशरफ अंसारी के यहाँ से मंजर आम से हट जाने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताउन करने के बाद, अब ये इस हल्के में क्या होने जा रहा है। इतलात ये हैं कि रिजवान असलम भट्ट साहब इस हल्के में जा रहे हैं। क्या रिजवान असलम भट्ट साहब इस हल्के में जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो उनको कौन भेज रहा है, उनके पीछे कौन है, कौन उनको लेके जा रहे हैं? खान साहब लेके जा रहे हैं या उस्मान साहब लेके जा रहे हैं? ये एक सवाल है। सवाल ये भी है कि इस हल्के में किसकी मर्जी चलेगी, उस्मान साहब की चलेगी या बड़े खान साहब की चलेगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर दोनों बड़ों की मर्जी चल भी जाए, कि उनको इख्तियार दे भी दिया जाए, तो फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग सलमान खालिद भट्ट और कौमी भट्ट किसका साथ देंगे। क्या वो इस बात की हमायत करेंगे कि वो रिजवान असलम भट्ट जो कल तक उनका हरीफ रहा वो उनको सपोर्ट करेंगे? तो यकीनन जवाब होगा कि वो कभी भी नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उस्मान इब्राहिम साहब ही अपने करीबी साथी को लेके जा रहे हैं तो यकीनन फिर उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उस्मान इब्राहिम साहब अगर किसी चीज पर अड़ जाए तो उनको कोई भी फिर समझा नहीं सकता। वो आला क़यादत की भी नहीं सुनते। इस हल्के में इतलात ये है कि अगर रिजवान असलम भट्ट साहब नहीं जाते तो चौधरी तारिक गुज्जर, जिनको चंद माह पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी होते हुए भी उनको जब सीट लेने के बाद, सीट मिलने के बाद, टिकट मिलने के बाद चौधरी मोहम्मद अली को चली गई, तो चौधरी तारिक गुज्जर जो बड़े स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं, वो साबिक MPA भी रह चुके हैं इस हल्के में, तो वो सोचने पर मजबूर हो गए। यही वजह है कि वो एक सियासी शख्सियत के साथ जो गुजरांवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म पे 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा सूबाई वजीर रह चुके हैं, 6 दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। काफ लीग के दौर में भी वो यहाँ पर वजीर रहे। उन्होंने उनकी मुलाकात कराई है मुस्लिम लीग नून के बड़ों के साथ। उसका रिजल्ट क्या आया है अभी तक बताना कबल अज़ वक्त होगा। इस हल्के पर शुएब भट्ट साहब की भी नज़र है, उमर डार साहब की भी नज़र है। क्या इन दोनों में से कोई इलेक्शन लड़ेगा, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा? यह भी एक सवाल है। सवाल यह पैदा होता है, क्या ऐसा मुमकिन है कि इस वक्त जब पाक फौज के हक में यूनुस अंसारी और अशरफ अंसारी बरादरान ने रैली निकाली है, उनके कहने पर या किसी और के कहने पर या किसके कहने पर वो वापस नून लीग में आए थे, क्या ये मुमकिन है कि उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाए और उनको दोबारा इस हल्के में सीट मिल जाए, या फिर मरियम नवाज ही इस हल्के में इलेक्शन लड़ेगी? ये वो सारे सवालात हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। इतलात ये हैं कि रिजवान असलम भट्ट साहब 2 शर्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी। उनका कहना था या मुझे PP 64 में रऊफ मुगल के हल्के में जगह दी जाए, या मुझे PP 63 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने को तैयार हैं। गुजरांवाला प्रेस क्लब में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इस दौर में
इस वक्त में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ना 2013 में और तरह के हालात थे। रिजवान असलम भट्ट साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, उन्होंने बहुत अच्छे वोट भी लिए। 2018 के इलेक्शन में उन्होंने मुस्लिम लीग नून का बड़ा जम के मुकाबला किया और वो इलेक्शन हार गए। अब ये वो वक्त था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती, 9 मई का वाक़या ना होता, तो आप यकीन करें मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि पूरे गुजरांवाला के अंदर कौमी की जितनी सीटें हैं, सूबाई की जो 14 सीटें हैं, सब के सब को लाले पड़े हुए थे। इस वक्त जो इमरान खान साहब की जो उरूज था, जो शोहरत थी, जो लाइकिंग थी, ऐसा लगता था कि क्लीन स्वीप हो सकता था। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून वाले बड़ी बगलें बजा रहे हैं। वो बहुत खुश है कि 9 मई उनकी जिंदगी में आया, अब उनके सांस, उनके दम में दम आया है। लेकिन एक बात और भी है कि गुजरांवाला के डीसी हों, गुजरांवाला के सीपीओ हों, गुजरांवाला के आरपी हों या गुजरांवाला के कमिश्नर हों, रिजवान असलम भट्ट साहब की सपोर्ट हो रही है, उनके जरिए इफ्तिताह किए जा रहे हैं। इन दिनों में भी उनके नाम की तख्ती लगी है, ये खतरे की घंटी है। अगर अभी भी वो हल्के में किसी चीज का इफ्तिताह कर रहे हैं तो यकीनन उनको कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल मिला होगा, वो चाहे नून लीग का मिला हो या फिर आज़ाद हैसियत में उनसे कोई वादा किया गया हो कि हालात कोई भी हों उनको इलेक्शन ना सिर्फ लड़वाया जाएगा बल्कि जितवाया भी जाएगा। लेकिन पोमी भट्ट बरादरान या पोमी भट्ट साहब या इमरान खालिद भट्ट साहब ऐसा नहीं सोचते। वो ये समझते हैं कि इन हालात में रिजवान असलम भट्ट साहब किसी भी तौर पर अगर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें तो वो एक दफ़ा फिर बड़ी लीड के साथ उनसे जीतेंगे और ये लीड उतनी ही बड़ी होगी जो 2013 के इलेक्शन में है। रिजवान असलम भट्ट साहब का अभी कोई भी मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं, वो अभी तक इसी बात पर कायम है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक खुला मैदान होगा। हम बात ये कर रहे थे कि वो नून लीग में जा रहे हैं। अगर वो नून लीग में जा रहे हैं अशरफ अली अंसारी के हलके में, तो यकीनन वो एक ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। अगर उस्मान इब्राहिम साहब उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर उनकी हैसियत और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उस्मान इब्राहिम साहब के देरीना साथी हैं। गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में उस्मान इब्राहिम साहब नहीं चाहते थे कि अशरफ अंसारी को टिकट मिले, लेकिन बड़े खान साहब के इंसिस्ट पर, उनके ऑर्डर पर या उनकी गुजारिश पर अशरफ अली अंसारी को टिकट दी गई, जिसके बाद जब वो जीत गए तो उन्होंने नून लीग को छोड़ दिया। इस वक्त लगता है कि उस्मान इब्राहिम साहब की राय का एहतराम किया जा सकता है, लेकिन ये सियासत है और सियासत में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं की जा सकती। आगे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर तारिक गुज्जर साहब ने चौधरी इकबाल गुज्जर साहब के जरिए मुलाकात की है। अभी ये बताना कबल वक्त होगा, जराए तो ये बता रहे हैं कि उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन अगर चौधरी इकबाल गुज्जर साहब उनकी सिफारिश करेंगे और गुज्जर होने की हैसियत से उनके साथ ताउन करेंगे, गारंटी वारंटी देंगे, तो इस हल्के में हालात बदल सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सीट पर काफ़ी अरसे से शुएब भट्ट साहब ने नजरें जमाई हुई हैं। इस हल्के में एक नए उम्मीदवार जिनको लंदन से भी सपोर्ट है, उमर डार साहब, वो भी बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कागजात भी जमा करवाए हैं और उनका ये दावा है कि वो कवरिंग कैंडिडेट थे मरियम नवाज के, लेकिन अभी तक हमें डॉक्यूमेंट से ये बात साबित नहीं हो सकी। वो उम्मीदवार हो सकते हैं, कवरिंग कैंडिडेट वाली बात अभी तक सामने नहीं आई। जब ये बात सामने आएगी तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस हल्के में एक इतलात ये भी है, यूनुस अंसारी साहब दावा कर रहे हैं कि उनकी माफी तलाफी हो चुकी है। उनकी गुज़िश्ता दिनों गवर्नर पंजाब के साथ तस्वीरें आई पूरी फैमिली की, फिर एक्टिव नजर आए, जिससे वो लगता है कि उनको दोबारा चांस दिया जा सकता है। लेकिन ये अभी ये बात ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि दिल्ली दूरस्थ। इत्तलात मुस्लिम लीग नून के जो सिटी सदर हैं सलमान खालिद भट्ट, वो कहते हैं इस हल्के में ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि यहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ेंगी।
क्योंकि आने वाला वक्त बता रहा है पंजाब में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो अगली वजीर आला हमारी मरियम नवाज भी हो सकती हैं। अब ये सारे इम्कानात हैं, ये सारी वो बहस है जो गुजरांवाला शहर में जारी है। हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर इस हल्के में मरियम नवाज इलेक्शन लड़ने का ऐलान दोबारा करेंगी तो सारी अफवाहें, सारी बातें दम तोड़ जाएंगी। अगर वो इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगी तो फिर यहाँ पर रिजवान असलम भट्ट साहब भी बात करते रहेंगे, चौधरी तारक गुज्जर का भी नाम चलता रहेगा और शुएब भट्ट साहब का भी नाम चलता रहेगा और उमर डार का भी, और साथ साथ अशरफ अंसारी के भाई भी मुख्तलिफ महफिलों में कहते रहेंगे कि उनकी तौबा कबूल हो चुकी है।